जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी? बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़ या एप्लीकेशन के बारे में। पीछे की वीडियोस में भी हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात की थी, वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला की ट्रूथनेस, सत्यता की जांच कि जो हमको फॉर्मूला गिवन है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज हम चेकआउट करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक सी मैं बात करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि x + 2x = 3x होता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये भी बताया गया है दैट x + y could not be added, इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह से बच्चों फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं की डिस्टेंस 5 किलोमीटर + 8 किलोमीटर्स है तो उन दोनों को ऐड करके क्या डिस्टेंस निकल आएगी? 13 किलोमीटर्स। लेकिन अगर मैं इसी जगह पर आपसे कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर गया कहीं पर और मेरा वज़न 50 किलो है, बताइए इन दोनों को क्या जोड़ के लिखेंगे? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, फट से पेन उठाएंगे और 55 लिख देंगे और बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे बच्चों कि हम किलोमीटर में किलोग्राम जोड़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स ये नापती है लेंथ को और ये मीज़र करता है वेट को। दैट मीन्स लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं और मास को मास में ऐड कर सकते हैं। मास में हम लोग लेंथ को नहीं ऐड कर सकते हैं, ये नहीं ऐड किया जा सकता है। इनका जोड़ घटाना संभव नहीं है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स एक जवाब यहाँ निकल के आया कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई वेट 50 किलोग्राम है और कोई वेट 25 किलोग्राम है तो दोनों 75 किलोग्राम हो जाते हैं, ये पॉसिबल है। मीन्स एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को तो ऐड किया जा सकता है लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता है। नोट डाउन करें बच्चों। दूसरी बात, जब एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं तो आप देखिए हमने किलोमीटर्स को ऐड किया तो जो रिजल्ट मिला वो भी क्या मिला? किलोमीटर्स। किलोग्राम्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला? किलोग्राम्स ही मिले। इसी तरह से बच्चों अगर दो लोग मिल करके, एक लोग 5 न्यूटन का और एक लोग 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे तो ये कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। अब इसको आप देखें तो ये फोर्स की बात चल रही है। 5 न्यूटन में 10 न्यूटन ऐड करा तो यहाँ पे 15 न्यूटन निकल आया। दैट मीन्स एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें ऑब्टेन होती है, रिजल्ट में मिलती है, उसका भी यूनिट वही होता है। और सेम यूनिट होने का मतलब ये होता है कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी एक जैसे होंगे। मीन्स इस साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले और दूसरे साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे होने चाहिए। और इसी बात का एप्लीकेशन हम आज अपने वेरिफिकेशन में करने जा रहे हैं। सो इस बात को गाइज आपको ध्यान से समझना चाहिए कि हम लोगों ने क्या बात करी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं सबसे आसान और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा सबसे पहले, और वो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, दैट v = u + at। अब देखिए बच्चों, आपको तो ये पता होगा कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी स्पीड है, और ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही। अब एक 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स 80 को u में ऐड किया गया, ध्यान से सुनेंगे, 80 को u में ऐड किया गया और u है वेलोसिटी, तो u वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही जुड़ी होगी। दैट मीन्स 80 भी क्या होना चाहिए? मेरा वेलोसिटी ही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं इसमें तो A फॉर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण और T फॉर टाइम होता है। नहीं गाइज, होता है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, लेकिन आप डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स V का डायमेंशनल फॉर्मूला, U का डायमेंशनल फॉर्मूला और AT का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों को सजेस्ट करूंगा 2 लाइन याद कर लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र।
तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u। डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमीय सूत्र। तो आपको पता है कि v का भी होता है LT⁻⁻1 और u का क्या भी होता है LT⁻⁻1। अभी तक तो ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो AT की भी यही निकलनी चाहिए। तो देखिएगा गाइस, AT का विमीय सूत्र, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट करें, मतलब ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लेने से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा बच्चों को आप कवर अप कर सकते हैं और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो AT का निकालें तो A फॉर एसिलरेशन है, और एसिलरेशन का LT⁻⁻2 होता है, और T फॉर टाइम होता है। तो यहाँ पर T लिख दिया मैंने। आपको पता है इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो LT⁻⁻1 निकलेगा, क्योंकि ये -2 है, ये +1 है, -1 बचा। तो आप देखें v का डायमेंशनल फार्मूला, u का डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पर AT का भी डायमेंशनल फार्मूला LT⁻⁻ ही निकल के आया। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि तीनों लोग कौन हैं, वेलोसिटीज हैं। तो तीनों का एक जैसा निकलना चाहिए था, एक जैसा निकला भी। सो गाइस समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हल्का सा इससे कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। अभी भी हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे वो फॉर्मूला आपका इसी मेथड का ही होगा, दैट मीन्स लॉज ऑफ मोशन से ही आएगा। S = ut + ½ AT²। हमने आपसे क्या बताया कि S फॉर डिस्प्लेसमेंट पता है ना बच्चों, विस्थापन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, इसको भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, तीनों को डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। याद नहीं आ रहा, अभी बताया कि 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, मतलब तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे अगर हो तो ये करेक्ट है। चलिए फॉर यूटी के लिए निकालें। तो बच्चों u क्या है, u फॉर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इनटू t फॉर टाइम। तो वेलोसिटी का बच्चों हो गया LT⁻⁻1, और टाइम का t होता, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या निकल आएगा, L। दूसरे का लेते हैं किसका, फॉर ½ AT²। तो आपको पता है ½ 1/2 है, और नंबर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं। A का लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो कि हमारे लिए एसिलरेशन है, और t यहाँ पर क्या होगा, टाइम और उसका स्क्वायर। तो एसिलरेशन का होगा LT⁻⁻2, और टाइम का हो जाएगा t²। दोनों t² T⁻⁻2 कैंसिल हो जाएंगे, और क्या निकल आएगा आपका, L निकल आएगा। और S का तो पता है ना, डिस्प्लेसमेंट का गाइस क्या होता है, L। तो आप देख रहे हैं कि तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले एक जैसे निकल आए हैं। इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को रख करके चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर वो नहीं करेक्ट है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उससे आपको ये सीखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर नोट नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मैं आगे बढ़ता हूं और जरा ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। आपने अगर लास्ट का वीडियो देखा होगा तो मैं वहां से ले रहा हूं T = 2πL/G। जब एक पेंडुलम होता है ऐसे करके और उसको यहाँ पे एक बांध देते हैं, याद होगा आपको, पीछे के वीडियो में भी सजेस्ट करा था मैंने, और उसको इधर मोशन कराएं इधर मोशन कराएं फिर बीच में आ जाए। तो ये जो मोशन होता है इसको हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। और ये जो स्मॉल l है वो इस धागे की लंबाई है स्ट्रिंग की, एंड G फॉर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण और धागे की लंबाई। ये आपको 11th में लास्ट के वीडियोस में पढ़ने को मिलेगा जब मैं बनाऊंगा। उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा सभी को पता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा। तो आपको पता है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या निकल आएगा, T। ये लेफ्ट हैंड साइड की हो गई, और मैं अब निकालने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड की। तो आपको पता है राइट हैंड साइड में 2π है जिसका नहीं होगा, इसका होगा L, और इसका क्या हो जाएगा G का LT⁻⁻2। ये L कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/T⁻⁻2, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा T⁻2।
अब मैं एक चीज फील कर पा रहा हूं यहां पे कि इधर के डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या आया, टी, और इधर के डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या आया, टी स्क्वायर। दैट मीन्स ये स्क्वायर लग के आया है और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो या तो इसका स्क्वायर कर दें या इधर का स्क्वायर रूट कर दें, फॉर्मूला एक्यूरेट हो जाएगा। सो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 2 पाई के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें। 2 पाई के ऊपर आप क्यों अंडर रूट लगाओगे, 2 पाई का तो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं रखा, उसको तो आपने पहले ही आजाद कर रखा था। सो आप अगर करेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप करेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई, और अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो इन दोनों का टी स्क्वायर निकला था और टी ए भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। वैसे ये जो तरीका है वो जेन्युइन नहीं है, पूरा तरीके से सही नहीं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलों का जनरेशन करना है तो आपको उसके लिए हमारा वीडियो देखना होगा, जहां पर हमने आपको आई बटन पे बता रखा है क्लिक करने के लिए। वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको समझाया गया है कि आप फॉर्मूले कैसे जनरेट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले अगर पता हो तो। गाइस अब कोई अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन है, और कुछ क्वांटिटीज को अगर गायब कर दें और कहें ये क्वांटिटी गायब है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो वो हम कैसे निकालेंगे ये सीखने जा रहे हैं। सो गाइस अगर हमें दिया है, देखिएगा v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इनमें ए, बी और सी, इन तीनों को आपको देखें गायब कर रखा है, और ये साफ साफ बता रखा है कि यहाँ पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने हैं। सो गाइज मैं निकालता हूँ इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले कुछ समझाऊंगा मैं आपको। क्या समझाऊंगा कि ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। ये बात जिसको समझ नहीं आ रही है ना, उसके लिए पूरा क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाएगा। वो मैंने शुरुआत से ही आपको बता दिया था कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर एक इसमें से वेलोसिटी है तो बाकी भी क्या होंगी, आपकी वेलोसिटी ही होंगी। सो गाइज मैं आपको, आज बहुत जोर की हवा चल रही है, बहुत इशू आ रहा है बनाने में वीडियो को, चीज़ें बहुत हिल डुल रही हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अगर आप देखें तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के, क्योंकि ये वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या निकल आएगा, lt टू द पावर -1। अगर हम देखें bt की विमा, इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत नाराज हो जाते होंगे क्योंकि मैं यहाँ हिंदी लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप उनके लिए सेक्रीफाइस करिए। डायमेंशनल फॉर्मूला bt इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी। तो अगर b की निकालना चाहें तो हमें लिखना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट जो भी लिखा जाता हो, डायमेंशनल फॉर्मूला v अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t। तो v का आपको पता है क्या होता है, lt टू द पावर -1, और t टाइम है तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल t टाइम है, यहाँ पे कैपिटल T बन जाएगा, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला b का क्या निकल आएगा, lt टू द पावर -2 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पास l टू द पावर -2 आ गया है। अब c की अगर हम विमा निकालने जाएं तो वो देखिए इससे निकलेगी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c, df और डायमेंशनल फार्मूला शॉर्टकट। तो c की निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, जैसे b की निकाली,